तो बेटा हमारे पास क्या होती है, एक प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है सर, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। ऐसे वेव बेटा जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाए, इसका मतलब है कि सर वो वेव जो प्रोग्रेस करती हैं, यानी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव विच कैरी एनर्जी, विच कैरी एनर्जी फ्रॉम one location to one point to another is called progressive wave। इसके बाद बेटा पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक ऐसी वेव जो पीरियड में चलें, जो अपने आप को रिपीट करें। लो जी, विच रिपीट इटसेल्फ, दैट वेव विच repeat itself after an equal interval of time। अब बेटा हमने कुछ टर्म इसके लिए डिफाइन करनी है, तो आपने ध्यान से समझनी है। देखिए ये एक वेव है, ठीक है बेटा। वेव इस तरह ही मूव करती है, वेरिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास मीन पोजीशन है बेटा, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये हमारे पास बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बेटा मीन पोजीशन है, और ये बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है। बेटा ये हमारे पास मीन से ये हमारे पास क्या एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम। ठीक, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, इसका नाम हमने रखा, यहां पर क्या रखा, क्रस्ट। क्या नाम रखा, क्रस्ट। तो क्रस्ट होते क्या है, ये अबव पोर्शन होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मेन पोजीशन। अबव पोर्शन, अबव पोर्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम mean position, ठीक, where the amplitude is maximum, where the amplitude is maximum, ठीक होगी बात। अब बेटा मेन पोजीशन से ये जो पॉइंट होगा, इसको हम नाम देते हैं ट्रफ। क्या नाम देते हैं, ट्रफ, और इसको हमने नाम दिया क्रस्ट। ठीक, अब ये क्या है, मेन पोजीशन से जो बिलो पॉइंट होंगे, तो हमारे पास दूसरी टर्म क्या आ गई, ट्रफ। तो ट्रफ क्या होते हैं, ऐसे पोर्शन विच इज बिलो द मेन पोजीशन, बिलो द अबव पोर्शन, बिलो पोर्शन ऑफ अ वेव from mean position, from mean position, ठीक है, where the amplitude is maximum, where the amplitude is maximum। मतलब कि मेन पोजीशन से नीचे वाली साइड पे बेटा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो अब देखिए आगे, अब वन वेव की डेफिनेशन होगी। वहां पर जो वन वेव की डेफिनेशन थी चैप्टर 7 में, हमने कहा जब 4 बार डिस्टेंस होता है तो वन वेव बनती है। तो यहां पर क्या होती है वन वेव, तो यहां पर डेफिनेशन इस तरह बनती है कि सर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रस्ट, ठीक, या हम ये कहेंगे कि सर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रस्ट इज कॉल्ड वन वेव। तो हमारे पास वेव की डेफिनेशन क्या बनी, वन वेव कब होगी, तो हम कहेंगे कि सर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान। तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस वन वेव हुआ, और यहां से बेटा वेव ने खुद को रिपीट करना शुरू किया, तो उससे पीछे तक जो डिस्टेंस होगा वो वन वेव। तो बात सारी वही है, बस यहां पे लैंग्वेज वही चेंज, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होगी, चेंज होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ,
या तो आप ट्रफ से ले ले या आप ट्रफ से ले ले, इज कॉल्ड वन वेव। तो अगर आप वेव को यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो आपका टाइम क्या होगा 0, और यहां पे टाइम कितना होगा आप कहेंगे सर t। ठीक होगी बात। अब आप टाइम को बेटा डिवाइड कर लो सारे पोर्शन में, हमने पहले भी डिवाइड किया है, t 1/4 टू 1/2, उसके बाद 3/4 और लास्ट पे t। अच्छा, तो अब हमारे पास नई टर्म क्या आ गई, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा सर, वो टाइम जिसके अंदर वेव अपने आप को क्या करे, कंप्लीट करे। द टाइम टेकन टू कंप्लीट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड, क्या आएगा बेटा, टाइम पीरियड। ठीक होगी बात। इसके बाद और डिनोटेड बाय बेटा किससे डिनोट किया जाता है, आप कहेंगे सर टी से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई, आप कहेंगे नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव का कंप्लीट होना। अगर 1 सेकेंड में 10 वेव कंप्लीट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बना दूं कि सर जी मुझे बताएं 10 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर वो 100 नंबर ऑफ वेव कंप्लीट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, 1 सेकेंड में जितनी कंप्लीट करेगा, तो आपके पास टोटल टाइम कितना है और टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो n/t, तो नंबर ऑफ वेव कितनी हुई, आप कहेंगे सर 100, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज। n का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक नंबर है। आगे बेटा आ गई वेव स्पीड, क्या आ गई, वेव स्पीड। और वेव स्पीड क्या होती है, देखिए कि v इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, लेकिन सर जी हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर मैं डिस्टेंस कवर यहां से यहां मान लूं कि आप कहेंगे कि सर अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर्ड हुआ, और बेटा उसका जब डिस्टेंस कवर होता है तो वो कितना होता है 1 वेव, और यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा t, तो डिस्टेंस कवर बेटा कितना आ गया 1 वेव डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना आ गया बेटा t। और बेटा जो वेव होती है, वेव को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करेंगे बेटा, इस साइन से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ठीक, ये बेटा क्या होता है लैम्डा। तो वेव की जगह बेटा क्या आ गया, लैम्डा डिवाइड बाय टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेव स्पीड आ गई, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। और बेटा याद रखिएगा ये जो t होता है ये क्या होता है 1/f। तो अगर हम इसके साथ फ्रीक्वेंसी लगाना चाहें तो हमारे पास क्या आ गया लैम्डा f। 1/t की जगह हमने क्या लगा दी बेटा जी f। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्या है, वेव की स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ ली। क्लियर हो गई बात। तो आप वेव को बेटा कहां से डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा से। ठीक है, अब हम वेव के लिए स्पेसिफिकेशन देखते जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वेव। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।